बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी रिमझिम में पाठ 12 मिर्च का मजा। मिर्च खाई है, लाल लाल तीखी तीखी हरी हरी। आज हम लोग भी खा के देखते हैं कैसी लगती है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले रीडिंग किताब खोलिए, पेंसिल हाथ में पकड़िए और मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एक काबुली वाले को कहते हैं लोक कहानी। कौन सी कहानी? एक काबुली वाले की कहते हैं लोक कहानी। काबुली वाला एक कोई व्यक्ति था, उसकी कहानी कहते हैं। इसीलिए मैंने लाल मिर्च इसमें बनी ना, इसलिए मैंने पेन भी आज लाल लिया है। ओके। लोग लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। अरे वाह, लाल मिर्च को देखकर भी किसी के मुंह में पानी आता है। आप लोगों के मुंह में पानी कब कब आता है? पिज्जा देख के, बर्गर देख के और मोमोज, फ्रेंच फ्राइज। लाल मिर्च के देखे किसके मुंह में पानी आता है भला? सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने में बल होगा। यह जरूर इस मौसम का मीठा फल होगा। क्या बोला उसने? उसने कभी मिर्च बेटा देखी नहीं थी। एक काबुली वाला था, उसने मिर्च नहीं देखी थी। तो वो आया था भारत में, हाँ, तो उसने पहली बार मिर्च देखी। तो वो सोचा कि ये ना कोई यहाँ का मौसमी फल है। जैसे मौसमी फल किसको बोलते हैं? जो मौसम के हिसाब से आते हैं। जैसे आम गर्मियों के मौसम में आता है और जो सर्दी के मौसम के फल होते हैं वो सर्दियों में आते हैं। सेब ज्यादातर वैसे चलते हैं, लेकिन ज्यादातर सर्दियों में आते हैं सेब। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजडिन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर। उसे ना अपनी यहाँ की जो हिंदी की भाषा है, देखिए ये है लेनी, ये मिर्च बेच रही है। तो ये काबुली वाला है, ये कहीं और दूसरे देश से आया था, तो इसे हिंदी नहीं आती थी। तो बेचारा मांगता कैसे मिर्च? जिसको यहाँ, जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरी जगह हैं, आपकी भाषा वहाँ के लोग ना जानते, तो आप अपनी बात कैसे समझाएंगे? वैसे ही उसने क्या किया, चवन्नी। चवन्नी 1 रुपए से छोटा होता है, तो वो पहले चलता था, अब बंद हो गया। चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंज दिन से बोला बेचारा ज्यों तो कुछ समझा कर। कुछ समझाया उसको कि ये मुझे चाहिए। जैसे छोटे बच्चे इशारे में समझाते हैं ना, जो बोल नहीं पाते अपने पेरेंट्स को, उसी तरह से कुछ इसने इशारा किया कि ये मुझे चाहिए। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तौल छिमिया फकत 4 आने की। बोला अगर ये जो मिर्च है ना, लाल लाल छीमी सी चीज अगर खाने की हो, उससे बोल रहा है अगर ये लाल लाल पतली छीमी सी चीज खाने की हो ना, तो मुझको तौल छिमिया फकत 4 आने की, मतलब 4 आने की मुझे तौल दो। ये 4 आने जो बोला गया है, ये 4 आने जैसे अपन लोग बोलते हैं 4 रुपए, तो रुपए के बराबर तो नहीं था, लेकिन पहले 4 आने बोला जाता था। आजकल तो नहीं चलते, बंद हो गए आने। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजडिन झट से बोली। क्या बोली? ये जो लेडीज बैठी है वो क्या बोली ये औरत? कि ये तो सब खाते हैं, तुम भी खा लो। और शेर भर लाल मिर्च से भरकर दी उसकी झोली। और कितनी? शेर भर। शेर भर उसने लाल, शेर भर काफी सारी लाल मिर्चें उसने क्या दी? दे दी। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। अब उसने क्या किया? बोला कि वाह कितने अच्छे सौदे में फंस गया। वो तो खुश हो रहा था, मुझे सस्ती मिल गई। जैसे आपको कोई चीज़ सस्ती मिल जाए, खुश होते ना आपको या आपके पेरेंट्स को, उसी तरह से वो भी मगन हो गया। काबुली फली का सौदा सस्ता, उसने सोचा बहुत सस्ता सौदा है और मुझे। और कहाँ गया? लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। नदी किनारे गया और एक एक मिर्च उठा के खाने लगा, जैसे वो कि आम या केला खा रहा हो। अब देखते भाई, मिर्च तो लगेगी। अब बेचारा क्या करता है, ये देखो आंसू बह रहे हैं उसके। फिर ये कौन आ गया? चलो भाई पढ़ते हैं। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में झल बरहाया। क्या बोल रहे हैं? कि मगर मिर्च ने, मिर्च जैसी खाते वैसी जीभ जल जाती है, तो वो जीभ मिर्च तो अपना तुरंत क्या दिखाती है? जोर दिखाती कि देखो हम कितने बलवान हैं। मुंह सारा जल उठा, उसका मुंह कैसा हो गया? सारा जल उठा। जलना
और आंखों में जल भरा है। देखिए यहाँ पे जल मीन्स होता है जलना, जलन। हाँ, और ये जल है पानी, आंखों में क्या भरा है, पानी, आंखों में जलन थोड़ी भरी है। तो ये जल जल शब्द एक ही है लेकिन अर्थ इसके अलग है, एक ही लाइन में लिखे हैं। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिन सदाए छोड़े। ये बोल रहे हैं काबुल का मर्द लाल, जो काबुल का ये जो मर्द था, आदमी था, आदमी से होता आदमी, तो वो लाल छीमी, मिर्च को क्या बोल रहा है, वो लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े। जैसे आपको कोई चीज पसंद नहीं आती खाने में, मान लीजिए पालक की सब्जी आप नहीं खाना चाहते, आपकी मम्मी बनाते तो आप क्या कहते हैं, मुझे नहीं खाना, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा है मिर्च खाना। क्यों? क्योंकि उसने खर्च हुआ उस पर, उसका उसके पैसे खर्च हुए, पैसे से आई है चीज, फ्री में थोड़ी ना किसी ने दी है तो वो छोड़ दे। बोला भाई इतनी महंगी पैसे से ली है, हम तो खाएंगे। अब देखो भाई क्या होता है, आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। आंख, इसमें लैंग्वेज काफी अच्छी लिखी हुई है। आंख पोंछते, आंखों से आंसू आ रहे थे, दांत पीसते, दांतों से कहीं नहीं जा रही थी, और रोते और रिसियाते, रिसियाते में तो हल्की ऐसे आवाज करते ना जब मिर्ची लगती, तो वैसे वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी सिसियाते। सिसा, जब हम मिर्च खाते तो सीसी की आवाज तो अपने आप निकलती है। इतने में आ गया उधर से एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। अगर आपको कोई बेकार सी चीज पेरेंट्स खाते देख लेते तो रोकते हैं ना, उसी तरह से एक सिपाही आया और सिपाही ने बोला अरे भाई बेवकूफ, बेवकूफ मीन्स होता है पागल, समझते हैं। बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही, भाई ये क्या खा रहे हो, गलत चीज है ना, मिर्च तो कोई ऐसे थोड़ी ना खाता है। कहा काबुली ने मैं हूं आदमी न ऐसा वैसा, जाता हूं अपनी राह, सिपाही मैं खाता हूं पैसा। और उसने, काबुली वाले ने क्या कहा, मैं आदमी ऐसा वैसा नहीं हूं, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं अपनी राह तुम जाओ सिपाही। उसे क्या लगा कि ये लैंग्वेज तो बेचारा नहीं समझता था, भाषा हिंदी, तो उसने कहा मैं आदमी ऐसा वैसा नहीं हूँ। जैसे पुलिस क्या होती है, हमेशा चोरों को या जो वो बदमाश टाइप के लोग होते हैं उनको पकड़ती है, लेकिन वो सोच रहा था कि मैं तो ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं तो अच्छा आदमी हूँ। तो तुम सिपाही अपनी राह जाओ, राह मीन्स होता है रास्ता बच्चों, राह मीन्स होता है रास्ता, तुम अपना रास्ता जाओ, मैं खाता हूँ पैसा, मैं खाता हूँ पैसा मतलब मैं अपना पैसे से खा रहा हूँ, किसी का चोरी तो नहीं किया ना मैंने। ये ये है कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने, ये बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत ही, सॉरी कविता नहीं, बहुत कहानी, बहुत ही अच्छी अच्छी इनकी कहानियां हैं। इसमें से अगर कोई भी वर्ड शब्द ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, आई थिंक समझ में आ गया, मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ, अगर कोई वैसा शब्द है तो मैं आपको शब्दार्थ करके बता देती हूँ। एक शब्द यहाँ लिखा है झोली। ये झोली बेटा होता है जैसे हम मान लीजिए आपकी मम्मी सूट पहनती है, सूट की जो चुन्नी होती है उस चुन्नी में किसी चीज को लेके रख ले तो उसको हम झोली बोलते हैं। ओके, अगर आप लोग शर्ट पहने या फ्रॉक पहने, अपनी फ्रॉक को उठा के उसमें कोई चीज रख ले तो होता है ये झोली। या फिर आपके गले गर्दन पे कुछ कपड़ा पड़ा हो जैसे दुपट्टा या चुन्नी टाइप, तो उसमें कोई चीज रखे उसको हम झोली बोलते हैं। चलिए खैर, अब मैंने आपको समझाया, अब हम नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आंसर कैसे समझाओगे इस पे चलते हैं। काबुली वाले को सब्जी बेचने वाले की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी। ओके, हाँ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो, एक पर्ची उठाओ, अब ये बात अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी। देखो आपको एक गेम खेलना है, ओके, बहुत मज़ेदार गेम है ये बेटा। आपको गेम में क्या करना है, पहले कुछ पर्चियाँ बनानी है। पहली पर्ची में लिखना है मुझे बहुत सर्दी लग रही है, दूसरी में ये, तीसरी, सारी पर्चियों को फिर फोल्ड करके किसी में बॉल में रखना है। फिर उस पर्ची को एक एक करके अपने मित्रों के साथ खेलना है, 5-7 जितने भी आपके मित्र हैं उनको बुलाइए, फिर ये गेम खेलिए। फिर अगर जैसे मान लो ये पर्ची किसी ने उठाई पहली वाली, आपके मित्र पढ़ेगा और दूसरे मित्र को नहीं दिखानी कि उसमें क्या लिखा है, हाँ,
वो उस जिसने उठाई है सिर्फ वो ही पढ़ेगा। फिर वो बिना बोले अपने मित्रों को समझाएगा कि इस पर्ची में क्या लिखा है, एक्टिंग करके। ओके, मुझे बहुत सर्दी लग रही, तो कैसे करेंगे, दोनों हाथ पैर को ठिठुर के दिखाएंगे, तो वो समझ जाएंगे मुझे बहुत सर्दी लग रही है। इसी तरह से बिल्ली दूध पी रही, उसे भगाओ, इसकी एक्टिंग करना, मेरे दांत में दर्द है, चलो बाजार चलते हैं, अरे ये तो बहुत कड़वा है, चोर उधर गया, चलो उसे पकड़ें, पार्क में चलकर खेलें, मुझे डर लग रहा है, उफ ये बदबू कहाँ से आ रही है, आह लगता है कहीं हलवा बन रहा है। इनकी आंखों आपको बिना बोले एक्टिंग करना है, दिखाना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सही सवाल। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाले ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? उसे पूछना चाहिए था काबुली वाले को कि ये क्या मौसमी फल है। क्या पूछना चाहिए था? यह क्या, सॉरी, हाँ, यह मौसमी मौसम का कोई मीठा फल है। चलिए, नेक्स्ट है जल या जल। मुंह सारा जल उठा, आंखों में जल भर गया। यहाँ जल जो शब्द है ना, एक ही जैसा है, देखिए आप लोग लिखिए, कोई भी अंतर नहीं है, जल और जल। तो यहाँ जल शब्द दो अर्थों में अलग अलग इस्तेमाल हुआ है। जैसे पहले जल का अर्थ है जलना, दूसरे अर्थ का जल का जो अर्थ है पानी। तो इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के दो अर्थ आप लोगों को लेताने हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। वाक्य में वह शब्द दो बार आना चाहिए, दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए। जैसे ऊपर दिया, जैसे हार है, हार का हम बना सकते हैं, उसने हार कर भी हार गली हार उसने हार कर भी गले में हार पहन लिया। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, फिर आप लोग उस पर नोट डाउन करिए। आना, उत्तर, फल, मगर, पर। चलिए, पहला है हमारा हार। उसने हार कर भी अपने गले में हार डलवाया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हार मतलब हारना हो गया, जो गेम में हार जाते ना वो। दूसरा है हार, हार मीन्स माला, जो गले में एक माला डालते हैं ना, उसको भी हार बोलते हैं। तो ये आना, पहले चवन्नी में 4 आना होते थे, मगर अब अंदर मत आना। क्या बोल रहे थे? चवन्नी में जो चवन्नी होती है ना, 25 पैसे की चवन्नी होती थी, तो चवन्नी में ना 4 आना होते थे, लेकिन अब अंदर मत आना। अब ये आना कौन सा है? कमरे में अंदर आना। उत्तर, शूर उत्तर से निकलता है और तुम्हारा उत्तर सही नहीं था। ये उत्तर हो गया दिशा वाला, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा होती है, और ये उत्तर हो गया आंसर वाला। हो गए दोनों के अलग अलग मतलब। अगर आपको और भी इस तरह के वाक्य बनाने आते हैं तो आप लोग अपने खुद से बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। फल, फल चुराना अच्छी बात नहीं, मेहनत का फल अच्छा होता है। तो ये फल चुराना, ये हो गए फल खाने वाले। और मेहनत का फल होता है जो हम लोग मेहनत करते हैं, जैसे आप में एग्जाम में मेहनत करते हैं, फिर आपका अच्छे मार्क्स आते हैं, वो फल हो गया। मगर, नदी में मगर है, मगर तुम उससे बचकर रहना। नदी में मगर है, मगर हो गया ये क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। और मगर जो हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं, अगर मगर। पर, पर वह यहाँ नहीं आया, पक्षियों के पर नहीं काटने चाहिए। पर हो गया ये किंतु परंतु वाला, और ये पर हो गया पंख वाला। हो गए सबके अर्थ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें, छांटो। कविता की वो पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोला था। जैसे, कुछ दिन उनसे बोला बेचारा, ज्यों त्यों समझा कर। ये वाली लाइन उसने अलग बोली थी। काबुली वाला कंजूस था क्या? जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसे। ये वाली उसने लाइन बोली थी क्योंकि वो उसे लगा कि ये कंजूस है, कंजूस नहीं था।
मिर्च बहुत तीखी थी मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा, आंखों में जल भर आया। काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था, लाल लाल पतली छीमी हो अगर चीज खाने की। क्या बोलना था उसको? पतली चीज छीमी। ये हमें प्रश्न छांटने थे अपनी किताब से, वो मैं आपको छांटवा रही हूँ। काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, तो हमको 2 तौल छीमियां फकत 4 आने की। 4 आने मतलब ही होता है 25 पैसे। अब देखिए, 4 आना चवन्नी मतलब 4 आना, 4 आना मतलब 25 पैसे, तो 1 रुपए में कितने पैसे हुए? 1 रुपए में होंगे 100 पैसे। 100 पैसे पहले क्या चलते थे बेटा? एक ऐसे सिक्के चलते थे, 25 पैसे के सिक्के, ऐसे उस पर 25 पैसे लिखे होते थे या नीचे ऐसे पैसे। और एक सिक्का चलता था 50 पैसे का, ये। तो अगर हमारे पास 50-50 पैसे के 2 सिक्के होते थे, तो 50-50 पैसे मिलके कितने बन जाते थे? वो 100 पैसे। तो 100 पैसे बनने पे क्या हो जाता था? वो 1 रुपए। तो 100 पैसे का सिक्का नहीं चलता था, सिक्का चलता था फिर 1 रुपए का, इसमें लिखा रहता था 1 रुपए, इस तरह से ये। और 25 पैसे के फिर 25-25 अगर 4 सिक्के मिलते थे 25 पैसे के, तब जाके 1 रुपए बनता था। चलिए, अब हम चलते हैं अपनी बुक पे, फिर क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। अब ये देखिए, कुछ 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं ये मैंने आपको बताया, 100 पैसे होते हैं 1 रुपए में। अब यहाँ पे लिखे हैं कुछ, अब बताओ, अठन्नी मतलब कितने आने? 8। इकन्नी मतलब 1 आना, और दुअन्नी मतलब होता था 2 आने। ठीक है, चलिए आगे है, तुम कैसे पूछोगे। अच्छा, तुम बाजार गए हो, दुकानों में बहुत सी चीजें रखी देखी, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद की चीज का दाम पता करना, दाम मतलब पैसे, पर तुम्हें किस उस चीज का नाम नहीं पता, तुम दुकानदार से कैसे पूछोगे? तो जैसे मान लीजिए ये है पतंग, अनार, जलेबी, पेन, गुलेल, आइसक्रीम, अनानास। तो आप लोग अगर मान लीजिए इसका नाम नहीं जानते, तो आप कैसे कहोगे? तो दुकानदार की तरफ इशारा करोगे, उससे बोलोगे ये क्या है और इसका कितने पैसे है, कितना दाम है, इस तरह से हम पूछेंगे। चलिए, बातचीत के लिए है, काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया, सब्जी बेचने वाले का क्यों, ये प्रश्न मैं आपको अभी बताती हूँ लिखकर। सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले ने की क्या हालत हुई होगी। चलो, पहले हम पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? क्योंकि उसने पहली बार मिर्च देखी थी, उसे लगा कोई ये फल है। अभी हमारा थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, हम इसे पूरा करके बाद ही वीडियो एंड करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नहीं हो पाता। चलिए हम आगे प्रश्न कर, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से, काबुली वाले ने मिर्च, ये लिर्च नहीं है, मिर्च है, प्रिंटिंग में मिस कर देते हैं। एक सेकंड में अभी सही करती हूँ, मिर्च है यहाँ। को स्वादिष्ट फर्स्ट क्यों समझ लिया? काबुली वाले ने इससे पहले लाल मिर्च नहीं देखी थी, इसलिए लाल पतली फलियों को स्वादिष्ट फर्स्ट समझ लिया। सब्जी बेचने वाले ने क्या सोचकर उसकी झोली भर मिर्च दी होगी? सब्जी बेचने वाले सोचा होगा कि इसे घर पर लाल मिर्च की जरूरत होगी, इसलिए उसने काबुली वाले को झोली भर दी। सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई? आप सोचो जरा, सारी मिर्च खाने के बाद बेचारा कितना रोया होगा। सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की हालत बहुत खराब हुई होगी, वो सी करता, आंखों में पानी पहुंचता, परेशान हो गया होगा। अगले दिन सब्जी वाला टमाटर बेच रही थी, क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? काबुली वाले ने टमाटर बेचने वाले से टमाटर लेकर नहीं खाए होंगे, क्योंकि दूध का जला छाछ भी होकर पीता है। मतलब मान लीजिए कोई आपको कोई एक चीज है, जैसे हाँ, जैसे ततैया है, आपको अगर उसने काट लिया, तो फिर जो छोटी बड़ी मक्खी होती है ना, घरेलू मक्खी होती है जो बड़ी सी होती है, उससे भी आप डरोगे कि आपको ये काट लेगी। हाँ, ऐसे ही होता है, अगर एक बार गलती से कुछ हो जाए फिर नेक्स्ट बार डर लगता है। आगे पीछे ये है, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्योतियों को समझकर। हमें इन पंक्तियों को ना आगे पीछे करके लिखना है। बेचारा ज्योतियों समझकर कुंजड़िन से बोला, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस पंक्ति को फिर से लिखो, हमको 2 तोल छिमियां फकत 4 आने की, तो हम लिख सकते हैं हमको फकत 4 आने की तोल 2 छिमियां। क्या किया हमने? जो शब्द है इनको इधर की इधर लिखा और इधर की इधर जोड़ा, और हमने एक नया वाक्य बनाया। वह खाता ही रहा मिर्च की सीमी
छीमी को सिसियाते, मिर्च की छीमी को सिसियाते वह खाता रहा। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं कहता नहीं हूँ, खाता था। हाँ, मैं खाता हूँ पैसे, मैं खाता हूँ पैसा, जा तू अपनी राह सिपाही। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लोग कहानी एक काबुली वाले की कहते हैं। इस तरह से ये बना सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसमें एक कविता अपने मन से बनाकर एक कविता लिखो। ये आपको खुद से अपने मन से बनानी है, मैं लिखवा सकती हूँ लेकिन नहीं, आप लोग खुद से कुछ काम कीजिए। 3rd क्लास के बच्चे बहुत सा काम अपने मन से कर लेते हैं। अब है मुंह में पानी, लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन चीजों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ पिज्जा। यही देख के आता है। आम और पिज्जा, आम और क्या देख के आता है तो बहुत सारी चीजें, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, आप लोगों को यही पसंद है। लेकिन अब नहीं, पिज्जा एक एक जंक फूड हो गया ना पिज्जा। ठीक है, आम और क्या देख के आता है? नए कपड़े, नए कपड़े भी लिख सकते हैं। कहते हो मम्मी हमको नए कपड़े दिला दो, या फिर रंगीन पेन, बच्चों को पेन पेंसिल देखकर भी बहुत अच्छे लगता है, कहते हो मम्मी ये ले दो, रंगीन पेन। और क्या देख के लगता है मुंह में पानी? गुब्बारे, गुब्बारे और केला, केला भी बहुत अगर आप लोगों का किसी भी इसमें नया अगर मुंह में पानी कुछ और आता हो तो आप बदल सकते हैं, इसमें से कुछ भी अपने मन का लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बच्चों, खेलते रहिए, कूदिए।